ले रहा है। तेरी तो आदत है मटकी फोड़ने की, तेरी तो आदत है माखन चुराने की, फिर इतनी सभ्यता कैसे? तो पता है कान्हा कहने लगा, ठीक है तुम्हें माखन ना देना हो तो ना दो, मैं चला जाता हूँ। और मैं जैसे ही उसको रोकने के लिए आगे बढ़ी, मुझे पता चला कि यह तो स्वप्न था। दूसरी गोपी कहने लगी कि हाँ, मेरे स्वप्न में भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। मैंने कान्हा को देखा और मैंने उसको कहा कि तू तो बंसी बजा नहीं रहा, अब यमुना के तीर पे तेरे बंसी की धुन सुनाई नहीं देती, तू बहुत बड़ा हो गया है रे, तू मथुरा का राजा हो गया है, मथुराधिपति हो गया है, अब तुझे हमारी अनपढ़ गंवार गोपिकाओं की याद क्यों आएगी? और कृष्ण कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं उससे कुछ और प्रश्न पूछ पाती उससे पहले ही मेरा स्वप्न टूट गया। उन गोपिकाओं ने राधा की ओर देखा और कहने लगी, राधा, तुम्हें तो कृष्ण अपने प्राण कहता है, तुम्हें तो कृष्ण अपनी शक्ति कहता है, तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ? राधा रानी ने कहा, मैं स्वप्न तो तब देखूंगी जब निद्रा आएगी, जब नींद आएगी। उसकी याद मुझे सोने भी नहीं देती, उसकी याद मुझे स्वप्न भी लेने नहीं देती। मैं कैसे उसके अनुभव करूं? मेरी आंखों में नींद नहीं है। गोपिकाओं के और राधा के ताने एक कवि ने बड़े अच्छे अपने स्वरों में अंकित किया है। राधा की जो स्थिति है वो कवि ने कुछ इस प्रकार से कही है, मैं आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। राधा ताने देते हुए, उलाहने देते हुए कृष्ण को कहती है, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहाँ हो, कभी धरा पे कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहाँ हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। राधा उन कृष्ण को ताना दे रही है, कह रही है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राण हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, पर तुम तो मेरे भाग्य में हो ही नहीं, तुम तो मुझे छोड़कर मथुरा जा चुके हो। और जब कृष्ण तक ये उलाहने, ये ताने पहुंचे तो कृष्ण की आंखों से अश्रु निकल पड़े। कृष्ण अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और अपने महल के खिड़की से उस यमुना के तीर को, उस यमुना के बहाव को देखने लगे। इतने में उनके जो एक बड़े परम मित्र थे, उद्धव, कहा जाता है कि उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बड़े वेदों का, ग्रंथों का उनको ज्ञान था। देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उनके सबसे बड़े शिष्यों में से वे एक थे, तो उनको बड़ा ज्ञान था। वे कक्ष में आए, उन्होंने कृष्ण को इस प्रकार से भाव विभोर देखा और कहने लगे, कृष्ण, ये आपको शोभा नहीं देता, आप तो जगत नियंता हैं, आप इस सृष्टि के संचालक हैं, ये सारा संसार आपकी इच्छाओं पर चल रहा है और आपकी आंखों में आंसू। कृष्ण कहने लगे, उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव कहने लगे, प्रभु नहीं, मैं तो ज्ञान में ही व्यस्त रहा,
मुझे प्रेम करने का सौभाग्य ही नहीं मिला। कृष्ण समझ गए उद्धव को प्रेम की भाषा समझानी पड़ेगी, उद्धव को प्रेम बताना पड़ेगा। कृष्ण कहने लगे, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो कोई मुझे याद करता है मैं भी उसको याद करता हूं। और आज ब्रज से मेरी गोपिकाओं की बड़ी भीनी भीनी याद आ रही है। उन गोपिकाओं में एक राधा है जो मुझे याद करके बड़े उलाहने दे रही है। मैं चाहता हूं कि तुम गोकुल जाओ और मेरा संदेश ब्रजवासियों को देकर आओ। मेरी ये इच्छा है कि तुम उनको समझाओ कि कृष्ण उनको कितना याद करते हैं। उद्धव कहने लगे, सही बात है प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ब्रजवासी आपको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं। कोई आपको अपना पुत्र समझता है, कोई आपको अपना सखा समझता है, कोई आपको अपना प्रेमी समझ रहा है। मैं इन मूढ़ गंवार ब्रजवासियों को आपका असली स्वरूप बताऊंगा। मैं जब वहां जाऊंगा तो कुछ ज्ञान की छींटें उन पर करके आऊंगा, उनको कुछ प्रवचन देकर आऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। कृष्ण कहने लगे, सही बात है, तुम जाना तो वहां पर मेरी यशोदा मैया से जरूर मिलना। मैं जब तक वृंदावन में रहा मैंने कभी उन्हें कोई सुख नहीं दिया। हमेशा मेरी शिकायतें, मेरी शरारतें उन तक आती रही। मैं जब किसी की मटकी फोड़ देता था, जब किसी का माखन चुरा लेता था, तो वे सब मेरी माँ के द्वार पे आकर शिकायतें करती थी और मेरी माँ उनके आगे मुझे डांट कर मुझे अंदर ले जाती थी। यशोदा मैया को मैंने कभी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया, पर जब वे ये शिकायतें सुनती तो वो परेशान हो जाती। कहती, कान्हा तो क्यों इन गरीब गोपिकाओं की ग्वालों की मटकियां तोड़ देता है, क्यों इनका माखन खा जाता है। यही तो इनके जीवन का एक साधन है, ये इसको बेचकर अपना भरण पोषण करती हैं, ऐसा मत किया कर। फिर कई दिन बीत जाते और मैंने किसी की कोई मटकी नहीं तोड़ी, मैंने किसी का कोई माखन नहीं चुराया। और ये ब्रिजवासी मेरी मां के द्वार पर आकर कहते, यशोदा क्या हो गया है तुझे? क्या कान्हा सिर्फ तुम्हारा बेटा है? क्या कान्हा हमारा कुछ नहीं? अरे गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जब ये हमारे द्वार पर आना छोड़ देगा। गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जब ये हमारा माखन चुराना छोड़ देगा। उद्धव, तुम गोकुल जाओ तो नंद बाबा से भी मिलना। मुझे याद है मेरे बाबा जब कभी बाहर जाते थे ना सुबह सुबह नगरी का भ्रमण करने, तो वे जानबूझ के अपनी पादुकाएं, अपनी चप्पलें अंदर ही छोड़ जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अभी कान्हा दौड़कर आएगा और कहेगा, बाबा आप ऐसे ही जा रहे हो, आपकी पादुकाएं कहाँ हैं? अभी मैया आपको देखेगी और गुस्सा करेगी। और अपने हाथों से मुझे पादुकाएं मैं उनको पहना देता था। मुझे यकीन है कि जब तुम उनको मिलोगे तो उनकी पैरों में पादुकाएं नहीं होंगी, क्योंकि जब से मैंने गोकुल छोड़ा है मेरे बाबा ने पादुकाएं पहनना छोड़ दिया है। उद्धव हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित, वे समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये स्वयं भगवान होकर सांसारिक प्रेम की बातें कर रहे हैं, रिश्तों नातों की बातें कर रहे हैं। किंतु कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं तो वो रिश्ते नाते नहीं देखते। वे ये भूल जाते हैं कि वे मानव चोले में इस धरा पर आए हैं। वे एक मानव की तरह, एक मनुष्य की तरह ही प्रेम लुटाते हैं। पर उद्धव, जिन्हें बड़ा ज्ञान था, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। कहने लगे, ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं। तो कृष्ण कहने लगे, रुक जाओ, मेरा ये मोर पंख ले जाओ, मेरा ये पीतांबर ले जाओ, मेरी ये कंठी माला ले जाओ, क्योंकि जब ब्रिजवासी तुम्हें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, वरना तुमसे बात करना तो छोड़ो, वे तुम्हें देखेंगे भी नहीं। उद्धव थोड़े असमंजस में थे, पर वे रथ लेकर जाने लगे और गोकुल के द्वार पर जो उनके सारे सखा थे कृष्ण के, मधुमंगल, मनसुखा, कंसुखा, श्रीदामा, वे रोज गोकुल के द्वार पर खड़े हो जाते इस उम्मीद में कि अभी कोई मथुरा की तरफ से कोई रथ आएगा जिसमें कृष्ण होंगे। और आज उन्होंने एक रथ को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने जब उस रथ को देखा, धूल उड़ाते हुए वो रथ द्वार की ओर आ रहा है, तो वे उत्साह में, खुशी में मानो पागल हो गए। एक दूसरे का हाथ उन्होंने जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, अरे देखो, एक रथ आ रहा है, ये जरूर मथुरा से होगा, लगता है कान्हा आ गया। सब चिल्लाने लगे, अरे नगर में खबर कर दो, मंगल आरती होगी, कान्हा का स्वागत होगा, जाओ जाओ जाओ, निकलो। उनका एक बड़ा परम सखा था मधुमंगल, वो कहने लगा, नहीं, कृष्ण को अब जाके हमारी याद आई, मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं तो उसके पास ही नहीं जाऊंगा, मैं तो उसका मुख ही नहीं देखूंगा। दूसरा कहने लगा, अरे बात तो सही है, उसने, निर्मोही ने हमें बड़ा सताया, इतने वर्षों तक वो हमसे मिलने नहीं आया, पर क्या करूं, एक बार मैं उससे जोर से चिपट जाऊंगा, उसे गले लगा लूंगा और फिर मुख फेर लूंगा। तीसरा कहने लगा, अरे छोड़ो, वो आ तो रहा है ना, यही काफी है, ये नाराजगी किसी और दिन के लिए, आज तो मैं उसे बस जी भर के देखना चाहता हूं, आज तो मैं उसे बस मिलना चाहता हूं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में रथ आ गया और उसमें से उद्धव जी उतरे। उद्धव जी को उतरता देख किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कहने लगे, भाई मथुरा से रथ आया है, बहुत बड़ा है, वैसे भी कृष्ण अब राजा बन गया, तो ये कोई मंत्री, कोई सेनापति होंगे, पीछे राजा का रथ आता होगा, ये तो वैसे ही कोई किसी को भेजा होगा इन्होंने। और वे पीछे देखने लगे। उद्धव से उनकी स्थिति देखी नहीं गई। उद्धव कहने लगे, भाइयों, कृष्ण नहीं आ सके हैं, उनका संदेशा लेकर मैं आया हूं। मुझे ब्रज में आप सबसे मिलना है और नंद बाबा यशोदा मैया के लिए संदेश है। वे सारे मानो आसमान से जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो ये धरती फट गई और वे उसमें समाहित हो गए। वे कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है, कान्हा ने तुम्हें भेजा, ठीक है, ये जो नाली तुम्हें दिखाई दे रही है, इसमें से जल आ रहा है, ये जल जहां जाकर समाप्त होता है वो नंद बाबा का और यशोदा मैया का घर है। उद्धव को बात समझ नहीं आई। वे सोचने लगे, ऐसा भी कहीं होता है, ये किस तरह की बात है। वो कहने लगे, इसमें जो नीर बहता है, जो जल बहता है, वो उनके घर से ही आता है। उसके बाद उद्धव नंद बाबा के घर पहुंचे, उन्हें समझाने का प्रयास किया। कहानी तो बहुत लंबी है, काफ़ी, इसमें अनेकों उतार चढ़ाव हैं, पर समय की सीमा है। उद्धव ने
यशोदा मैया को समझाने का प्रयास किया, नंद बाबा को समझाने का प्रयास किया, राधिकाओं से मिले और सबको ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु उनके प्रेम के आगे वे विवश हो गए। जो ज्ञान बांटने चले थे वो प्रेम का ज्ञान लेकर मथुरा लौट गए। बाद में कथा कहती है कि कई वर्षों बाद, क्योंकि कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा थी, जब महाभारत का उन्होंने युद्ध समाप्त किया उसके बाद वे वृंदावन लौटे और सारे ब्रजवासियों को लेकर बैकुंठ गए। तो काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी इसमें इसके आयाम हैं और समय की सीमा है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रेम है, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कृष्ण ने जब उद्धव को आते हुए देखा तो उन्होंने उसको समझाया, उसको भी वे कहते हैं कि ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्रेम है ना, ये समझाया नहीं जा सकता, ये बताया नहीं जा सकता। ये जो प्रेम हम अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से करते हैं, ये या तो उसको पता है या उस प्रेम करने वाले शिष्य को पता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। So this does bring us to today's program's end, towards the end. We've heard quite a few different touching subjects today, and like we heard at the beginning, that if we try to take even some of it with us, rather than just leaving it here, forgetting it, if we manage to take some of those words, some of those pravachans, some of those examples with us, and if we focus on them during the week, during the month, until the next Bandara, these things help us to continue moving in the right direction, continue moving towards our Guru. Because often we face the same challenges that we hear in these satsang pravachans, how a disciple has overcome those challenges.